जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को एक चीज़ मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि जब मेरी इतनी हैबिट पड़ चुकी है जय माता दी दोस्तों बोलने की, कि जब मैं पूजा करने के लिए गई माता रानी के सामने, तभी मैंने यही बोला जय माता दी दोस्तों। एंड मुझे इतनी हंसी आ रही थी कि मैं अभी भी याद कर रही हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा हंसी आ रही है। सोच लीजिए मेरे ऊपर कितना असर हो गया है आप लोगों का। यूनिकॉर्न प्लीज़ मुझे बताइए कि लियोस की फैमिली लाइफ कैसी रहने वाली है 30 नवंबर के दिन। लियोस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी 30 नवंबर के दिन। मतलब आपको बिलीव नहीं होगा कि जब मैंने ये चैनल स्टार्ट किया था, नया नया टैरो समझा था, तब मैं सपने में रात को जब मैं सपने देखती थी उसमें मैं कार्ड को शफल किया करती थी। इतना ज़्यादा मेरे सर पे सवार हो गया था, मतलब बिल्कुल डिफरेंट चीज़ जो मैंने कभी सोची भी नहीं थी, जिसके बारे में मुझे कोई आइडिया भी नहीं था। एंड वो काम जब मैंने शुरू किया तो यू वोंट बिलीव कि मैं जो हूँ सपने में एक कार्ड को शफल करती रहती थी एंड सारी चीज़ें मेरे दिमाग में दिन भर वही चीज़ रहती थी। इतना ज़्यादा मेरे ऊपर इसका इफ़ेक्ट है। यूनिकॉर्न प्लीज़ मुझे बताइए ये कार्ड क्यों आए हैं। इसे कहते हैं सर पे सवार हो जाना, वो वाली कंडीशन थी। बॉटम की एनर्जी आ चुकी है 4 ऑफ सॉर्ड की। यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर काफ़ी परेशान है, ईश्वर से मना रहे हैं, या तो आप हो सकते हैं। आपकी लाइफ में बहुत सारे लोग आ रहे हैं आपको प्रपोज करने के लिए, लेकिन आप कंफ्यूज हैं कि आप किसको चूज़ करें। एंड आपको लग रहा है ये सबके सब टेम्पटेशन है, आपको कोई नुकसान ना पहुंचा के जाएं, जिस वजह से आप लोगों ने बाउंड्रीज बना रखी हैं। ओके, एंड यहाँ पे दिख रहा है कि आपका पास्ट काफ़ी पेनफुल रहा है, इस वजह से आपने अपने आप को काफ़ी ज़्यादा गार्डेड किया हुआ है। अब आप बिल्कुल भी किसी के हाथों धोखा नहीं खाना चाहते हैं। आज आप भले ही एम्प्रेस हैं, लेकिन कल आपका जो पास्ट था वो काफ़ी पेनफुल था आपका। ओके, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं आपके पार्टनर। तुला, मिथुन, कुंभ राशि, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि। इंपॉर्टेंट नंबर हैं आपके लिए 4, 30 एंड 8 एंड 3 एंड 6 एंड 28। ये नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। साइलेंस का कार्ड आ गया, बी स्टिल फॉर ऑल द आंसर लाई इन द साइलेंस। आपके पार्टनर देख रहे हैं कि आप आगे बढ़ने को तैयार हैं। बी स्टिल फॉर, कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपके साथ यूनियन करना चाहते हैं, आपकी लाइफ में एंट्री करना चाहते हैं। या तो ये कोई नया पर्सन हो सकता है, या तो फिर ये आपके पार्टनर हैं एंड ये आजकल बहुत अकेले हैं। या तो इन्होंने खुद को अकेला कर रखा है, या तो डिवाइन ने इनको किया है जिससे कि इनके ये अपनी इंट्यूशन को फॉलो कर सकें, अपनी आवाज़, अपने दिल की बात को समझ सकें, सुन सकें। एंड इनको फील हो रहा है जैसे इनका दिल आपके लिए ही धड़कता है, इनके दिलो दिमाग में आप ही बसे हुए हैं, जिस वजह से ये आंखें बंद करके लिटरली जैसे बस एक छलांग लगाना चाहते हैं, एक जंप लगा करके, जैसे कि फिर जो होगा देखा जाएगा। इस एनर्जी में आ चुके हैं। आपने किसी तरीके से इनको सर्व किया है, या तो आप डॉक्टर हो सकते हैं, आप नर्स हो सकते हैं, आप मेडिसिन में हो सकते हैं, या फिर मे बी आपका नेचर बहुत ज़्यादा हेल्पिंग है। आप बहुत सारे नीडी पर्सन की हेल्प करते रहते हैं, या बेसिकली आप किसी ह्यूमैनिटेरियन सर्विस विद एन ओपन हार्ट इज ए की टू सेटिस्फेक्शन। हो सकता है कि आपने इनकी हेल्प की हो किसी भी तरीके से, या तो फाइनेंशियली, या तो किसी तरह से सेवा की है इनकी, जैसे डॉक्टर या नर्स बन के, ये भी हो सकता है। या फिर आप मेंटोर, टीचर, गाइड, कोच हो सकते हैं, आपने किसी तरीके से इनको हील किया है। आप मोटिवेशनल स्पीकर हो सकते हैं, आपने इनको किसी चीज़ से निकाला है, डिप्रेशन से, नेगेटिविटी से। एंड कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिखाई पड़ रहा है कि आप बेसिकली बहुत ही ज़्यादा हेल्पिंग नेचर के हैं, नीडी पर्सन से लेके स्ट्रे एनिमल से लेके जो भी इंसान आपसे जिस भी तरह की हेल्प मांगता है, मतलब स्पेशली फाइनेंशियल एंड मतलब और भी किसी तरह की कोई हेल्प, तो आप हेल्प कर देते हैं क्योंकि इससे आपको सेटिस्फेक्शन पहुंचता है।
एंड कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर भी लोगों की हेल्प कर रहे हैं, जिससे कि इनको फील होता है कि अगर इन्होंने मुझे आपके लिए ऐसा भी दिखाई पड़ रहा है कि शायद आपको लोगों ने अच्छे से ट्रीट नहीं किया है, एंड आप ऐसे लोगों का दर्द समझते हैं। मतलब जैसे जैसे प्यार में धोखा खाए लोग, उनको आप हील करते हैं। जैसे कि टैरो रीडिंग होती है कि जैसे सभी लोग हैं, उनके पार्टनर गड़बड़ कर रहे हैं, नेगेटिविटी आपकी लाइफ को नेगेटिव कर रहे हैं, तो टैरो रीडर्स क्या करते हैं, आपको पैसिफाई करते हैं, आपको शांति देते हैं, आपको पॉजिटिव करने की कोशिश करते हैं, आपके गम को हल्का करने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह का कोई काम आपका हो सकता है। एंड आपके पार्टनर जो हैं वो देख रहे हैं कि जैसे आप लोग बहुत बड़े दिल के हैं। जनरली आप सिर्फ अपने काम की जगह पे नहीं, आप लोग बेसिकली अपनी लाइफ में हर किसी को हेल्प करने के लिए, अपलिफ्ट करने के लिए तैयार रहते हैं। 28 मतलब 10 एंड ये हो गया 40 किसी की एज हो सकती है। एंड आप लोग अपनी लाइफ में काफ़ी इस्टेब्लिश हो सकते हैं। मे बी यही आपका प्रोफेशन है, किसी तरह का हेल्प करना। एंड आप लोग इस दिशा में काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल भी हो रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा ये आपने कोई नया नया काम स्टार्ट किया है एंड उसमें आपको काफ़ी सक्सेस मिल रही है, क्योंकि आपके इस काम में बहुत सारे लोगों की दुआएं शामिल हैं। 10 ये 16 आपके ऊपर कोई टॉवर मोमेंट आया था, आपके साथ कुछ ऐसा बुरा हुआ था, कोई मतलब बिजली गिरी थी या ऐसा कुछ जो आपके लिए बहुत ही पेनफुल था। देन आपको रियलाइज़ हुआ कि आपके जैसी कंडीशन बाकी मतलब पूरे वर्ल्ड में बहुतों की हो सकती है, तो आपने जैसे दूसरों की सेवा करने का डिसीज़न लिया, हेल्प करने का अपने लेवल पे, कि आप जिस लेवल पे दूसरों की हेल्प कर सकेंगे आप कर रहे हैं। आई होप आप अपने पार्टनर से दूर जा रहे हैं या आपने इनसे डिस्टेंस किया है खुद को। आई हैवंट गिवन अप ऑन अस येट। मे बी आप इनसे दूर हो चुके हैं, आप लोगों के बीच में डिस्टेंस आ गई है, लेकिन आपके पार्टनर को ये होप है कि अभी भी आप लोगों के बीच में किसी तरह की डिस्टेंस नहीं आई है। यस, मुझे दिख रहा है कि ये आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, क्योंकि ये देख रहे हैं कि आप लोगों के बीच में फासला बढ़ता चला जा रहा है। लेकिन फिर भी आपके पार्टनर आपको बताना चाहते हैं कि आप भले ही इनसे दूर हो जाओ, लेकिन ये आपको कभी भी खुद से दूर होता हुआ नहीं देख सकते हैं। 11 यस, मे बी ट्विन फ्लेम, या फिर आपके पार्टनर जो हैं वो जस्टिस देना चाहते हैं आपको। अगर इन्होंने पास्ट में किसी तरह का इनजस्टिस किया था, हो सकता है कि इन्होंने किसी और को चूज़ कर लिया था, आपको छोड़ दिया था, किसी से शादी कर ली थी, एंड इस वजह से आपने खुद को किनारे कर लिया, साइडलाइन किया आपने। लेकिन आपके पार्टनर हो सकता है ये कोई ऐसा पर्सन है, क्योंकि यहाँ पे किसी न्यू पार्टनर की भी एनर्जी है कि इन्होंने पास्ट में किसी को बहुत ज़्यादा अटेंशन दिया था, मतलब ये डिवोर्सी हैं। एंड डिवोर्सी ऐसे हैं कि उस पर्सन ने इनको डिप्रेशन देके छोड़ दिया। ओके, इन्होंने सारे इमोशन फीलिंग उस पर इन्वेस्ट किए थे, लेकिन वो इंसान ने इनका सब कुछ लेके ड्रेन करके इनको छोड़ दिया। एंड देन आपने इनको मतलब कि इनको फिर से एक अच्छी लाइफ दी है, आपने इनकी सेवा की है किसी तरीके से, जिस वजह से आपके पार्टनर आपको चूज़ करना चाहते हैं। यस, यहाँ पर 38 किसी की एज हो सकती है, 83 किसी का बर्थ ईयर हो सकता है। रिफ्लेक्शन, बीइंग अवे फ्रॉम यू हैज़ अलाउड मी टू गेन क्लियरिटी। यस, मुझे दिख रहा है कि आजकल आपके पार्टनर काफ़ी अकेले रह रहे हैं, एंड जब ये आपसे अकेले हुए हैं तब से इनको एक कनेक्शन फील होना शुरू हुआ है, इन्होंने अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना शुरू किया है। एंड यहाँ पे देखिए रिफ्लेक्शन का भी आ गया है। मैंने आपको बताया कि 11 की एनर्जी है, तो मे बी आप दोनों एक ही सिचुएशन से निकल के आए हैं। यस, जब से ये आपसे दूर हुए हैं उसके बाद से इन्होंने चीज़ों को समझना शुरू किया है, इनको रियलाइज़ हुआ है कि आप इनके लिए कितने इम्पोर्टेंट हैं। इसी वजह से मैं जो टाइटल कभी कभी डालती हूँ कि बिछड़ना भी ज़रूरी था, तो वो इसीलिए ज़रूरी होता है क्योंकि जब तक आप लोग एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं किसी को किसी की वैल्यू समझ में नहीं आती है, लेकिन जब आप लोग डिस्कनेक्ट हो आते हैं तब पता चलता है कि ये इंसान कितना प्रीशियस है।
तो अब आपके पार्टनर को रियलाइज़ हो रहा है कि आप इनके लिए कितने ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, आपके बिना रहना कितना मुश्किल है, आपसे दूर जाना ये शायद इन्होंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आप लोगों के बीच में इस तरह से डिस्टेंस आ जाएगी। लेकिन अब आपके पार्टनर को आपकी वैल्यू का रियलाइजेशन बहुत इंटेंसिटी से हो रहा है। इनको लग रहा है जैसे आप इनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तू ज़रूरी सा है मुझको ज़िंदा रहने के लिए, वो वाला सॉन्ग आप लोग सुन सकते हैं, क्योंकि इनको फील हो रहा है जैसे इनको ज़िंदा रहने के लिए भी आपकी ज़रूरत है। क्योंकि आपके अंदर तो वैसे भी कोई कमी नहीं है, आप लोग एम्प्रेस हैं, लेकिन इन्होंने आपको अपने दिल की रानी या किंग बना के रखा है। इनको लगता है कि सिर्फ अब आप ही इस दिल में रह सकते हैं, बाकी कोई और तो डिज़र्व ही नहीं करता है। क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि आई हैवंट गिवन गिवन अप ऑन अस येट। तो इन्होंने गिव अप नहीं किया है, एंड ना ही ये कभी कर पाएंगे, क्योंकि आपकी जगह ना ये कभी किसी को दे सकते थे ना दे पाएंगे। अगर इन्होंने पास्ट में ऐसी कोई कोशिश की भी थी तो वहाँ पे इनको रियलाइज़ हो गया है कि वो इनका टॉक्सिक कनेक्शन था, कार्मिक था। ओके, 28 एंड ये 6 हो गया, 34 7 में भी आपके पार्टनर किसी इल्यूजन में फंस गए थे। इनके सामने ऑप्शन आए थे एंड ये फिसल गए थे, लेकिन फिर इनको रियलाइज़ हुआ कि ये इन्होंने क्या किया, गलत गलत हो गया इनसे, एंड आपने भी इनसे बिल्कुल अपना साइड लाइन कर दिया इनको। यस, 8 एंड ये 3 11 की फिर से एनर्जी आ रही है। तो फ्रेम फ्लेम कनेक्शन तो हो ही सकता है स्ट्रांगली। ये अब आपके साथ जस्टिस करना चाहते हैं, कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं। यहाँ पर क्या था, एंड 7 एंड 10 10 दिख रहा हो सकता है आपको। एंड इसके अलावा यस, इनको फील हो रहा है कि आप ही इनके लिए एक रे ऑफ होप हैं। आप इनकी लाइफ में अगर आ जाएंगे तो इनकी लाइफ में कभी इस तरह का अंधेरा नहीं आएगा, ये कभी भी मुरझाएंगे नहीं, ये कभी गलत चक्करों में नहीं पड़ेंगे, मतलब आप इनकी लाइफ में स्टेबिलिटी लेके आएंगे। ओके, तो आजकल बहुत ज़्यादा मन्नतें मांगी जा रही हैं। डर लग रहा है कि कहीं आप किसी और को चूज़ ना कर लें, क्योंकि आपने इनसे डिस्टेंस बनाई हुई है। ओके, क्योंकि इनको पता है कि आप बहुत हार्ट ब्रोकन हैं, क्योंकि इन्होंने आपको बहुत दुख दिया है। इन्होंने किसी और को चूज़ करके जैसे आपके दिल को तोड़ दिया था। यस, लेकिन ये वहाँ पे खुश नहीं है, एंड इनको समझ में भी आ गया है कि ये किसी और के साथ खुश रह नहीं सकते। ये क्लियरिटी इनको मिल चुकी है। ओके, तो अब ये आ रहे हैं बहुत स्पीड से, क्योंकि इनका जीना मुश्किल हो गया है आपके बिना। ओके गाइज, जय माता दी।